मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे जी को एक विश्वास था कि चुनाव में हमारी दीदी जीतेगी। क्या लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिला, कितना लाभ मिला? निश्चित रूप से बढ़त बनाएंगे। क्षेत्र की जो जनता है उनसे जुड़ने के लिए किस तरह से प्रयास? मैं वैसे ही जुड़ी हूँ। तो आपका जो 10 साल का अनुभव है, तो आप उनको किस तरह से यहाँ के विकास में सहयोग करेगी और उसका पूरा उपयोग राज्य के विकास में होना चाहिए। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम माननीयों के बोल में। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है लांजी किरणापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी से सबसे आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे, लांजी आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको और विधानसभा परिणाम को लेकर के। दीदी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आप कैसे हैं, माता जी कैसी है, बाकी परिवार सदस्य कैसे, उसके साथ साथ आपके जो दूसरा परिवार है, क्षेत्र की जनता, वो लोग कैसे? सब एकदम स्वस्थ है। क्षेत्र की जनता को एक विश्वास था कि चुनाव में हमारी दीदी जीतेगी, तो निराशा उनको हाथ लगी। इससे कहीं ना कहीं एक दुख तो है जी। परिवार मतलब चाहे वो मम्मी हो, भाई हो, पूरा क्षेत्र ही मेरा परिवार है, लगभग सभी जगह एक समा हो रही है। दीदी, इन दिनों आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। किस तरह की इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी भूमिका देखने मिली? देखिए, मेरी भूमिका जो पार्टी तय करेगी वही रहेगी। मैं अपने तरफ से प्रयास कर रही हूँ कि जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है और लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो 8 में से 4 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास, तो हम बराबर की टक्कर पे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग बहुत मेहनत करें और लोकसभा का चुनाव मिली जीतेंगे। दीदी, अंदर खाने से खबर है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली पसंद आप हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि कांग्रेस की पहली पसंद मैं हूँ। अच्छी बात है। बीते माह विधानसभा चुनाव हुए, हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है, लेकिन बालाघाट जिले की विधानसभाओं की यदि हम बात करें तो यहाँ का परिणाम उत्साहजनक रहा है। तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिला, कितना लाभ? मैंने आपसे कहा ना कि 8 सीटों में हमारे यहाँ सिवनी जिले की 2 सीटें हैं, बरघाट और सिवनी। तो हम टोटल जब आकलन करते हैं तो लगभग 3-3.5 हज़ार से कांग्रेस पीछे। तो आज ये एक उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है कि हम ये 30,000 को पार करके निश्चित रूप से बढ़त बनाएंगे। कांग्रेस इस बार लोकसभा जीतेगी। अगला जो सवाल है, पूर्व में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा, तो लांजी किरणापुर जो यहाँ का परिणाम रहा है वो अप्रत्याशित रहा है। तो जब परिणाम अप्रत्याशित रहा है तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो ओवरऑल मध्य प्रदेश में वजह रही बीजेपी की सरकार का आने का, वही वजह लांजी में रही। बहुत कम मार्जिन से चुनाव में हमको दिक्कत हुई, लेकिन लाडली बहना योजना को हम काउंटर नहीं कर पाए। मैं यही कहूँगी, लांजी में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का असर कहीं ना कहीं हुआ है। 100% हुआ है। अदरवाइज आपके जो स्थिति आज कांग्रेस की है वो बीजेपी की होती है और जो बीजेपी की वो कांग्रेस की होती है। इस योजना को हम अच्छे से काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि चुनाव के बाद जो हमारा बैठक हुई, जो समीक्षा बैठक हुई, हमारे नेता जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, आदरणीय कमलनाथ जी, उनके भी यही शब्द थे कि हम इस योजना को काउंटर नहीं कर पाए। अब आप क्षेत्र की जो जनता है उनसे जुड़ने के लिए किस तरह से प्रयास? मैं वैसे ही जुड़ी हूँ। बात होना नहीं होना ये मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2008 से सक्रिय राजनीति में हूँ और मैं तब से 2008 में तो मैं एमएलए नहीं थी, फिर भी मैं फील्ड में थी और उसी के दम पर मैं 32,000 की जीत मैंने 2013 में लिया था। तो मैं आज तो 10 साल लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि सुबह से वही हमारा रूटीन रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब लांजी किरणापुर विधानसभा में भाजपा विधायक है, तो आपका जो 10 साल का अनुभव है, तो आप उनको किस तरह से यहाँ के विकास में सहयोग करेगी और क्या किस तरह से क्या मांग इस क्षेत्र के लिए उनसे आप करना चाहेंगी, कैसा योगदान? मेरा 100% योगदान रहेगा विकास कार्यों में हमेशा, और मैं तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहूँगी कि बहुत किस्मत से उनको वो ये चुनाव जीते हैं और किस्मत से सरकार के साथ वो विधानसभा में पहुँचे। तो ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों को मिलती है, उनको मिला है, उसका पूरा उपयोग राज्य के विकास में होना चाहिए। हमने जो योजना शुरुआत करी थी आपके नहरों की लाइनिंग का, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उसको वो आगे बढ़ाएं और सरकार के साथ रह के काम करने में ज़्यादा सुविधा होती है। मैं विपक्ष में थी, उसके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की और अंतिम चरण में लाके मैंने उस काम को छोड़ा है। बस एक बार उनको प्रयास करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से लाइनिंग का स्वीकृति मिलेगी, चूँकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों सरकारों के साथ वो योजना बनना है।
हम चाहेंगे कि भाई महाराष्ट्र में भी उनका शासन है, मध्य प्रदेश में, तो शुरुआत ही लालजी की उससे हो। दीदी आपसे अंतिम सवाल है कि आप राजनीति से पीएचडी कर रही है, ये डॉक्टरेट की उपाधि कब तक आपको प्राप्त कर रही राजनीति से PhD मैं कर रही थी, पर मैंने जो है उसको चूँकि मैं MLA बन गई तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो अभी भी मतलब कई बार मन करता है पर समय नहीं मिल पाता, और अगर भविष्य में कभी ऐसा समय मिलेगा और अवसर रहेगा तो मैं निश्चित करूँगी। मेरा पसंदीदा काम है वो, और मुझे अच्छा लगेगा करने में। जी 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 ठीक है, तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो आप देख रहे थे कि हम लांजी किरणापुर विधानसभा के पूर्व विधायक इनसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वो लोकसभा चुनाव में उनका योगदान होगा, इसके साथ ही विधानसभा में जो परिणाम रहा है उनके क्या कारण रहे हैं। इसी तरह माननीयों के बोल कार्यक्रम में साथ जुड़े रहिए। फिलहाल धन्यवाद।